Good morning everybody. This video is not only for the parents, it's for all those people who are interested in spirituality. आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे कि स्पिरिचुअलिटी एक कॉमन सब्जेक्ट बन गया है ना. पीपल वांट टू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी. मैं भी एक सीकर हूँ और जानना चाहती हूँ हमेशा जीवन के सत्य, इस संसार के सत्य. और जब भी कभी कोई भी मौका मिलता है किसी भी तरह की बुक पढ़ने का या किसी को भी सुनने का, तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ. शुरू से ही मैं स्पीकिंग ट्री, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रेगुलर कॉलम है, उसको इनवेरिएबली पढ़ा करती थी. उसके अतिरिक्त भी जब भी कहीं पर कोई मौका मिलता था तो उसको पढ़ती थी. अब यूट्यूब एक बहुत अच्छा साधन है to go through all those things that are spoken about spirituality. लेकिन बहुत से स्पीकर्स को, बहुत से प्रीचर्स को, बहुत से संत और महात्माओं को सुनने के बाद मुझे लगा कि इसमें कहीं कोई चीज़ एक लैक कर रही है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे सब लोग जानें कि व्हाट इज़ लैकिंग इन ऑल दोज लेक्चर्स. सो मुझे लगा कि मैं एक कोशिश करूं और यह वीडियो उसी कोशिश का एक रिज़ल्ट है. देखिए, सेल्फ एलिवेशन पर हम काम करते हैं. सेल्फ का एलिवेशन, कि हम अपने सेल्फ को कैसे ऊंचा करें धीरे धीरे, और उसके लिए हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं या हम उस लेक्चर्स को सुनते हैं. लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. मुझे अपने जीवन काल में ईश्वर की कृपा से हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला है, चाहे वो डाउन ट्रॉडन हो, बहुत गरीब हो, या बहुत अमीर हो, या बहुत अच्छी पोजीशंस पे हो, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, आईआईएम ग्रेजुएट्स, ऑल काइंड ऑफ पीपल. मुझे मिलने का मौका मिला है और उनसे बातें करने का अवसर मिला है. थोड़ी सी मेरी एक कमजोरी है, मैं थोड़ा जजमेंटल हूँ, कि जब भी कभी किसी से मिलती हूँ तो मैं बात करते करते पर्सन को भी जज करती हूँ, जो इज़ नॉट अ गुड थिंग, इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग. लेकिन मैंने क्या उसमें अनुभव किया कि देखिए, एक मज़दूर है, एक डाउन ट्रॉड मज़दूर है, या आप ये समझ लीजिए कि आपकी हाउस मेड है, और एक पर्सन इज़ वेरी हाईली प्लेस्ड. कौन कितना सहज है अपने व्यवहार में, कौन कितना सहज है, किसकी दो वैल्यूज़ हैं, फेस वैल्यू अलग है और रियल वैल्यू अलग है. पहला पॉइंट इज दिस, दैट वी नीड टू चेक कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फेस वैल्यू और रियल वैल्यू सेम है. और अब आप जब डिफरेंट कैटेगरीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग जो जिनके फेस वैल्यू और रियल वैल्यू सेम है, वो कहाँ पर, जो एक लैडर है सोसाइटी में डिफरेंट पीपल का, उसमें वो कहाँ पर रहते हैं. हमको भी स्वयं को जज करने की आवश्यकता है कि मेरी रियल वैल्यू और फेस वैल्यू में कितना अंतर है. माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड माई लाइफ when I am in my family, or informally when I am with my people, informally when I am with my people. So पहले वहाँ पर जज करने की आवश्यकता है, क्या उसमें डिफरेंस है, क्या मैं हर समय नेचुरल होता हूँ या होती हूँ अपने बिहेवियर में, या अपना हम कोई भी डिस्पोजन इन एनी काइंड ऑफ डिस्पोजिशन. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कवर. नेक्स्ट है, देखिए, ऑन दैट जर्नी we cannot be successful until and unless we know ourselves fully. अपने आप को पहले जानना जरूरी है कि मुझे किन किन चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है, मुझे किन किन अपनी जो नेचर है, जो स्वभाव है, आदतें हैं, किस किस पर मुझे काम करने की आवश्यकता है. तो अपने को जानने के लिए हम पहले ये देखें कि हमारी वीकनेसेस क्या क्या है. पैसा मेरी वीकनेस है, लग्जरीज मेरी वीकनेस है, पोजीशन मेरी वीकनेस है, पॉपुलैरिटी मेरी वीकनेस है, फेम मेरी वीकनेस है,
राइट? नॉलेज मेरी वीकनेस है या पीस मेरी वीकनेस है? ये कुछ चीज़ें मैं आपको गिना रही हूँ केवल। नॉलेज इज ऑल्सो वीकनेस, यू आर आफ्टर नॉलेज। पीस, आई वॉन्ट पीस नाउ इन माई लाइफ, यू आर आफ्टर पीस। आपको फेम चाहिए, मुझे आई वॉन्ट फेम एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट माई पॉपुलैरिटी, आई शुड बी वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन, या मुझे हर समय अच्छा खाना चाहिए, या आई वॉन्ट गुड क्लोथ्स। दीज ऑल आर सॉर्ट ऑफ वीकनेसेस ओनली। वी आर नॉट अबव ऑल दीज, वी क्रेव फॉर दीज थिंग्स। सो उसे हमें डिस्कवर करना है कि मैं उन पर कितनी विजय पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, है ना? कि अगर मुझे ना मिले जीवन में तो क्या, हाउ विल बी माई लाइफ, उस पर हमें अपने आप को जज करना है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो मैं देखती हूँ जब मैं स्पीकर्स को सुनती हूँ और जब वो किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो जो मैं जज करती हूँ वहाँ पर मैं देखती हूँ कि देयर इंटरप्रिटेशंस, देयर एक्सप्लेनेशंस आर एज पर देयर जेनेटिक कोड ऑल्सो। वी ऑल हैव आर ओन जेनेटिक कोड, हमारा एक जेनेटिक कोड होता है। जैसे हम बहुत सी चीज़ों में अपने फादर की तरह होते हैं, या बहुत सी चीज़ों में हम अपनी मदर की तरह होते हैं। भाई बहनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो उनका जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली सेम बट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो टू गो ऑन दैट जर्नी, दैट स्पिरिचुअल जर्नी वी से, पहले हमें अपने आप को जानना जरूरी है कि मेरा जेनेटिक कोड कैसा है। क्या मैं उस रास्ते पर 100% सक्सेसफुल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस होती है, वो होती है उसका जेनेटिक कोड। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं भी एक सीकर हूँ, और मैं अपने को बार बार जज करती रहती हूँ। एट एवरी स्टेप आई कीप ऑन जजिंग माई सेल्फ, बट एट टाइम्स आई फाइंड माई सेल्फ आई हैव फेल्ड इन दिस, I know that this is my weakness and I have to work upon this, but so far I am unable to, though I am trying hard, but what I find कि ये मेरा एक जेनेटिक कोड है जिस पे मुझे वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी मैं उसको बदल पाऊँगी। और उस जर्नी में जब तक आप सहज नहीं हैं, सरल नहीं हैं, कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसको जानने के लिए हमें वी नीड टू चेक, अगर ये रास्ता हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा दूसरा रास्ता है अष्टांग योग का। अनफॉर्चुनेटली भारत में अष्टांग योग को इतना पॉपुलराइज नहीं किया गया, बच्चे नहीं जानते, लोग नहीं जानते उसके बारे में, कि हमारे 8 फोल्ड हमारा एक योग है, जिसे राजयोग भी कहा गया है, कि हमें यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इन 8 स्टेप से हमें गुजरना है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में यम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, आसन होना चाहिए, प्रत्याहार होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए, धारणा होना चाहिए, तब जाकर के हम कहीं समाधि की स्थिति में आएंगे। अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ इज समाधि, कि वी कैन बी इन दैट पोजिशन, कि आई वॉन्ट नाउ पीस। अब इस स्टेप जर्नी में जब जाते हैं तो देखिए, पहले हम आनंद की स्थिति में होते हैं, कि भजन आ रहा है, हम गा रहे हैं और झूम भी रहे हैं, साथ साथ डांस भी कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कई बार हम देखते हैं कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो आप तालियां बजा रहे हैं, यानी आप अभी शब्द के साथ हैं, अभी आपको तालियां बजाने में आनंद आ रहा है। उससे आगे एक स्टेज आएगी जब आपको कुछ भी अच्छा अगर आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो आपका आंखें बंद करने का मन करेगा और उस चीज़ को रेलिश करने का मन करेगा कि मैं इस आनंद को कितना अधिक ले पाऊँ, कितना आत्मसात करूँ इस आनंद को। तो यू विल फील लाइक क्लोजिंग आइज एंड एंजॉइंग दैट मूवमेंट। अगर आप अभी शब्द की स्थिति में हैं, नॉइज़ की स्थिति में हैं, कि आप ताली बजा रहे हैं, तो अभी वो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। जिस दिन आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि आपने कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया और आप शांति चाहते हैं, उसके बाद इट मीन्स आप सही रास्ते पर हैं। तो उसके लिए हमें जो प्रैक्टिस करना है, हम सब लोगों को पहले हमें अष्टांग योग को जानना है
और हम सब लोगों को जज करना है कि हम कितना % इसको फॉलो कर सकते हैं। हम जितना % उसको फॉलो करेंगे उतना % रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे कहा गया उसमें, अगर आप सत्य बोलते हैं हमेशा, कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, तो आपकी वाणी में वो शक्ति आ जाती है कि जैसा आप बोलते हैं वैसा हो जाता, तथास्तु। हमने सुना है और ये सत्य है, ये सत्य है। बहुत सी चीज़ों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए मैं इस पर विश्वास करती हूँ। देखिए, हम सब एक आत्मा है। कुछ लोग महान आत्मा हैं और उससे आगे की स्थिति है परम आत्मा। आत्मा, महान आत्मा और परमात्मा। परमात्मा कौन परमात्मा है? जिसकी आत्मा परम है। तो हमारी जो वो यात्रा है, वो यात्रा शुरू हुई है या नहीं हुई है, और यात्रा शुरू हुई है तो कहाँ पहुँचे हैं हम, और हमें अभी परम आत्मा बनने में कितना समय लगेगा, वो हमें जज करना आना चाहिए। और उसमें हमारी हिंड्रेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, अगर वो हमें नहीं पता है तो हम वो फेक हो जाएगी हमारी जर्नी। जैसे मैं कई लोगों को देखती हूँ, वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत कोड कर सकते हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन जो उनका जेनेटिक कोड है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उस ज्ञान का उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और वो उस महान आत्मा तो बन सकते हैं। महान आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, लेकिन परमात्मा वाला जो रास्ता है वहाँ पर दूर है। तो उसके लिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, फर्स्ट वी मस्ट नो आवर जेनेटिक कोड, हु एम आई एज अ पर्सन। मेरे अंदर कौन सा इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको मुझे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईगो या एनवी या जेलस, मैं उस पर कितना काम कर सकता हूँ, उससे हाउ मच कैन आई गेट रिड ऑफ दैट, कितनी मुझे उससे मुक्ति मिल सकती है, वो हमारा रास्ता होना चाहिए। और हम भारत जैसे देश के निवासी हैं, तो अष्टांग योग को जानना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उस यात्रा को शुरू करना भी बहुत ज़रूरी है। और उस यात्रा में आनंद ही आनंद है। उस आनंद को हम एक बार अनुभव तो करें, और एक बार हम उस आनंद को अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप कुछ अपने ऊपर वर्क करने की सोचेंगे, इफ़ रिक्वायर्ड। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका जेनेटिक कोड इज सो नियर परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट सो नियर परफेक्ट, है ना। और हम उस जर्नी में ज़रूर शामिल हों और जीवन का आनंद उठाएं जो परमानंद है। थैंक यू।